गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? और आज हम मोशन इन वन डायमेंशन जो क्लास 9th का हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं, ठीक है? आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है? कल भी चीज़ें हमने देखी थी, हमने पहले वाले लेक्चर में टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी, ठीक है? आज और भी कुछ जो है ये 3 रह गए हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके बारे में थोड़ा हमें समझ लेना है। तो आज हमारा चौथा पॉइंट है स्पीड को समझना, स्पीड, ठीक है? पेशेंस बनाकर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, जब आप किसी चीज़ को धीरे-धीरे सीखते हो, आराम से सीखते हो, तो आप उसको पूरे लाइफ टाइम याद रख पाते हो। इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ही आराम से समय लेकर पढ़ाता हूँ और ताकि आपके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल हो। उस पढ़ाई का क्या ही फ़ायदा आप बहुत तेज़ी से पढ़ो और वो आपके ब्रेन से तुरंत बाहर हो जाए 1-2 दिन में ही, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें पढ़ने के लिए पूरा एक लंबा टाइम दिया जाता है और पूरे 1 साल के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। उस 1 साल में हमें सिलेबस को कितनी बार दोहराना होता है, कई बार हमें पढ़ना होता है उन चीज़ों को, ठीक है बच्चों? तो पढ़ाई करें और रिवाइज़ करते रहें, ठीक? तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए स्पीड। चौथी चीज़ हमें स्पीड समझना है जिसको मैं कैपिटल एस से यहाँ पर डिनोट करूँगा। अब सोचो स्पीड, स्पीड का पहले डेफिनिशन देखो क्या है? कहता है क्या कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या है इसका? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी ज़रा देखो? अभी तो फॉर्मूला है, अभी डेफिनिशन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट होगी डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम का हम सेकंड में लेंगे तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर पर आवर भी मिल सकता है, मिनट सॉरी मीटर पर मिनट भी मिल सकता है। तो हमें काम किसमें करना होगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? आई होप आपको कन्वर्जन आता होगा, ठीक? बाकी अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आगे लेक्चर जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम चीज़ें डिस्कस करते जाएँगे, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ कि टाइम को मैं इस फ़ॉर्मूले पे वापस आते हैं, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड कर दूँ, टाइम को क्या कर दूँ? 1 सेकंड। जिसको हम 1 सेकंड कर लें या 1 आवर कर लें, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक चीज़, ठीक है? तो जिसको हम यूनिट टाइम भी कहेंगे, यूनिट टाइम। अभी देखो आप बड़े आराम से स्पीड का डेफिनिशन लिख पाओगे, तो ये यूनिट टाइम होगा। तो टी को 1 रखते ही जो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसके टी के 1 रखते ही क्या ये जो डिस्टेंस स्पीड हो गई, वो क्या डिस्टेंस के बराबर हो गई? भई अपॉन 1 होने वाला है। तो अगर अपॉन 1 है तो हम लिखेंगे नहीं। इसका मतलब कि स्पीड जो होती है, वो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ रहता है, ठीक है? तो हम यहाँ से डेफिनिशन क्या लिख पाएँगे स्पीड का कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है बच्चे? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड, इज़ कॉल्ड स्पीड। आई होप आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा स्पीड। न्यूमेरिकल करेंगे अभी तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? फटाफट से अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, तो वीडियो पॉज़ करके फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चल रहे हैं अपना 5th पॉइंट डिस्कस करने, वेलोसिटी, जिसको हम वी से भी डिनोट करेंगे और यू से भी। कब वी से करेंगे, कब यू से करेंगे वो आगे हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल आप समझिए वेलोसिटी हम वी से दिखाएँगे, ठीक है? ठीक।
वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है, स्पीड क्या होता था बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पहले भी मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीजें हैं। सेम वेलोसिटी को अगर हमें देखना है, स्पीड के लिए मैं क्या करता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट अगर आप देख पाए तो मीटर पर सेकंड ही होगी। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है। अब अगली बात वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है ये। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? लेक्चर 1 में मैंने बताया है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। और बच्चों और क्या क्या बताया था मैंने, याद करो, कि जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो। क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है जिसमें डायरेक्शन होने के साथ साथ, सॉरी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, बट स्टिल वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसमें वेक्टर एडिशन लॉ भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलिए आगे समझते हैं। अब इसकी चीजों को थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं अब हम। ठीक है, एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिल जाता है मुझे? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट को इसी टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इसको। अभी फॉर्मूले की बात हो गई, कुछ नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस समझना है। ये स्कूल में आपके लिखने को आ सकता है, तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखता जाऊंगा। डिफरेंस है चूंकि, तो इधर डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल कोई ए से बी पर जाने के कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता पाथ 1, ध्यान से समझो, जीवन भर के लिए काम आएगा। ये हो गया आपका पाथ 2, पाथ 3। ठीक है, सोचो, मान लो पार्टिकल पहले यहां से शुरू किया, पहला पाथ फॉलो किया, ये वाला। अच्छा, और मैं एक ये बात ये भी बता देता हूँ कि जो पाथ 1 है, वो जो पाथ 1 है वो मिनिमम डिस्टेंस वाला है। मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये लेंथ जो है सबसे छोटी है। इस पाथ की लेंथ जो है वो सबसे छोटी है। पाथ 1 कैसा है? मिनिमम डिस्टेंस। तो सोचो, अगर पार्टिकल पाथ 1 को फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस मान लो इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इसका 15 किलोमीटर है, इधर से 18 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 10, पाथ 1 के लिए। ठीक है, पाथ 1, 1, 2, 3। पाथ 1 अगर फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस बच्चों जो है वो हो गया आपका 10, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 10। ठीक है, पाथ 2 अगर फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझो, मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या यही होगा, मैंने स्पेसिफाई भी कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं पाथ 2 की बात करूँ तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगा मेरा, वो पाथ की लेंथ कितनी है? 18 किलोमीटर, तो 18 हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट को तो पाथ से मतलब होता नहीं है। भाई पार्टिकल ए से चला, यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचा, अब वो कोई भी पाथ फॉलो किया हो तो डिस्प्लेसमेंट तब भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट तब भी कितना रहेगा बच्चे? 10 रहेगा। अगर थर्ड पाथ फॉलो करता है तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? तब भी कितना आएगा? 15 किलोमीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अभी भी इस पाथ से मतलब नहीं रखेगा, इसका मतलब 10 किलोमीटर हो गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब एक-एक करके हम डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट किस किस डायरेक्शन में पार्टिकल पहुंच गया है, इसके लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको पाथ से मतलब नहीं होता है, ओनली पोजीशन से मतलब होता है। पहले किस पोजीशन में था, अब किस पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है। चलिए, तो ये पाथ इनडिपेंडेंट हो गया, इनडिपेंडेंट हो गया। बहुत अच्छे से पढ़िए, ये जो बच्चे फाउंडेशन के लिए बहुत रुपया खर्च करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ आपको एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि मिल रही हैं। ऐसे ही बस आपको करना क्या है, कोई भी एक बुक आप फॉलो करिए और उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, इन बातों को अपने दिमाग में सेट रखिए ताकि एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। तीसरी बात, डिफरेंस में आप जरा ध्यान से देखो कि हर जगह डिस्टेंस जो है, यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, इसमें डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो इन सारी बातों को देखते हुए क्या मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होगा डिस्टेंस से। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, अब इन्हीं केसेस में देख लो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके बराबर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात हमने लिख दी, ठीक। तो मैं इस बात को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? ये चौथा डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा, चौथे की बात अगर हम करें कि हाँ, अब एक बात और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल, चौथा डिस पॉइंट लिखने से पहले ये देखो, कोई पार्टिकल है, एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर, एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है वैसे ऐसे। तो सोचो वन कंप्लीट रोटेशन लिया, यहाँ से पार्टिकल चला, वापस यहीं पर आ गया। और मैं कह देता हूँ कि ये जो लेंथ है पाथ की वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से समझो, इस पाथ की लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, पार्टिकल ए से चला, ऐसे फॉलो चलते 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 वापस कहाँ पहुंच गया बेटे? ए पर पहुंच गया। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं होता, इसको सिर्फ मतलब होता है पोजीशन से।
तो जिस पोजीशन पर स्टार्ट किया था जर्नी, पार्टिकल वापस वहीं पर पहुंच गया। इसका मतलब कि चेंज कुछ नहीं आया पोजीशन में, जहां था वहीं पहुंच गया। तो पोजीशन में चेंज नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो जो टोटल पाथ लेंथ है 100 किलोमीटर वो रहेगा। उससे ये बात आपका क्लियर होता है। ठीक है, चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, फोर्थ पॉइंट, कि डिस्टेंस वो ऑलवेज क्या हो सकता है, जीरो होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जीरो भी हटा लो, पॉजिटिव होगी डिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन डिस्टेंस लिख देता हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब ऐसे समझो कि पॉजिटिव निगेटिव का मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा करके। जीरो तो आपको समझ में आ गया होगा, जीरो कैसे हो सकता है, जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुंच गया मूविंग बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पॉजिटिव की बात करें तो देख लो, अभी समझ में आ जाएगा वो भी आपको। ठीक है, तो आराम आराम से समझेंगे। कुछ लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। वैसे कोई अभी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लिखने वाली चीज ये है, ये तुम लिख लेना। ठीक है बच्चे, तो अब हम समझने वाले हैं क्या, कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हुआ। सोचो कि ये एक रोड है, एक रोड पर, ये एक रोड है, यहाँ पर मैंने एक आदमी को बिठा रखा ऑब्जर्वेशन देने के लिए। कोई बॉडी है, यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। मैं कहता हूँ कि जो भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव माना जाएगा। ठीक है, चलो, तो पार्टिकल गया ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे, फिर यहाँ से घूम के वापस आ गया -1, 1 2 3 इधर भी मान लेता हूँ मैं। वापस घूम के कहाँ पहुंच गया, यहाँ 2 पर। मतलब ऐसे यहाँ से चला और यहाँ से घूम कर आ गया यहाँ 2 पर। तो आप खुद देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, ठीक, ये माइनस लगा लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, -2। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये। डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको निकालना होता है, आपको क्या बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, -2 माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट किया था, जर्नी 2। तो ये देखो आपको -2 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया इसको। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन से मतलब रखा। लेकिन अगर यही मैं डिस्टेंस की बात करता इसी केस में, तो देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर इधर चला गया, फिर वापस आया 4 मीटर यहाँ तक, फिर 2 इधर। तो 4 4 8 और 2 10 मीटर, 4 + 4 + 2 यानी कि 10 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, ये आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी। इसको आप फटाफट से नोट कर लें। मैंने एक एक पॉइंट्स को आपको रीजन के साथ समझा दिया है विथ एग्जांपल। तो फटाफट से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो ये चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही, समझो। देखो स्पीड और वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एक ही थी, लेंथ वो भी था, लेंथ वो भी था, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ डिफरेंस था। एक को पाथ से मतलब था, एक को पोजीशन से मतलब था। उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा। क्यों, सबसे पहला इधर लिख लेता हूँ मैं, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पहला डिफरेंस तो यही लिखेंगे, क्या, ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका पहला डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चे, चलो दूसरी बात क्या हम कर लेंगे कि चूंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इस पे स्केलर चीज है तो सारी स्केलर हो गई, और इसमें डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर था, तो ये पूरा वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट मींस वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए और वेक्टर एडिशन लॉ भी फॉलो करेगा वेलोसिटी। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या, आइए समझते हैं फिगर से, एक फिगर से समझते हैं। फिर से ए हो गया, बी हो गया, चलिए क्या बन गया, ये नेताजी का टोपी। हाँ टोपी बन गई ये तो। चलो थोड़ी सी नाव भी लग रही होगी किसी किसी को, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये हमारे पास चार रास्ते हैं, 1 2 3 4, और जो पाथ 2 है वो मिनिमम लेंथ, पाथ 2 जो है वो क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ है, मिनिमम पाथ लेंथ, इस वाले पाथ की लेंथ सबसे कम है। चलो अब मैं चारों के लिए यहाँ पर बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। पाथ 1 2 3 4, ठीक है। पाथ 1 के लिए अगर मैं स्पीड की बात करूं, अच्छा और एक बात ये भी कहते हैं कि पाथ 1 के लिए जो टाइम लगा, यहाँ से पाथ 1 का जो टाइम है, पाथ 1 से चला उसमें जो टाइम लगा वो लगा आपका 10 सेकेंड। पाथ 2 से जो टाइम लगा वो मान लेते हैं लगा 8 सेकेंड। पाथ 3 से जो टाइम लगा वो लगा 9 सेकेंड। और पाथ, इसको 9 ना करके बल्कि 7 6 ले लो चलो। और पाथ 4 से जो टाइम लगा वो लगा आपका 12 सेकेंड। चलिए अब अगर पाथ 1 का जो लेंथ है, पाथ का लेंथ, पहले पाथ की जो लेंथ है इसका मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर, ध्यान से समझना। और ये है 6 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर और ये है 15 किलोमीटर। ठीक, समझ गया। चलो अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ पहले पाथ के लिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले वाले पाथ के लिए डिस्टेंस की वैल्यू 10 और टाइम कितना लिया 10 सेकंड, तो इसकी स्पीड कितनी हुई 1 मीटर, सॉरी मीटर मीटर कर लो आप, मीटर मीटर कर लो, ठीक। तो 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा भाई, पहले अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी के लिए, तो बताओ ए से बी पर भले पाथ 1 फॉलो किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, क्या यही 6 मीटर होगा। तो ये हो गया 6/10, यानी कि जो वेलोसिटी बनी वो 6.6 मीटर पर सेकेंड बनी। ठीक है, चलिए दूसरे के लिए समझते हैं ऐसे ही। दूसरा पाथ, स्पीड इस पाथ को फॉलो करेगा तो डिस्टेंस 6 हुआ और टाइम कितना लगा है मान लेते हैं इसके लिए 8 सेकेंड। तो ये कितना है 6/8, ये आ जाएगा 7.75 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना कैसे, ये डिस्टेंस हो गई पाथ की लेंथ और अपॉन टाइम। अच्छा इसके लिए वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करूं मैं तो वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, देखो कितना आएगा, क्या यही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, तो भी 6/8 ही होगा और जो कि 0.75 होगा। बाकी दो ये आप निकालिएगा बैठ करके घर पे, ठीक है, टाइम नहीं खराब करेंगे, समझ आ गया होगा। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी ये आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ से ये दिखाना चाह रहा था कि जिस तरीके से स्पीड, अरे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से छोटा होता था या तो बराबर होता था, उसी तरीके से स्पीड भी क्या होगी, इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी
और इसमें थर्ड पॉइंट में क्या लिखूंगा कि ऑलवेज इक्वल और लेस देन स्पीड। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस स्पीड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, इसको भी आप नोट कर लें पॉज करके। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मैंने समझा दी। अच्छा ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आज कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं मुझे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है हमको, आगे और भी अच्छे सवाल लेंगे। पहले आप बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि कैलकुलेट करो, एक गिवन कंडीशन है, कोई पार्टिकल है, वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, देखो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। इन सब चीजों के लिए मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब निकालनी है। अगर मैं कहता हूँ कि जो टाइम टेकन है, वो टाइम टेकन जो है वो आपका है 10 सेकेंड। ठीक है, इस जर्नी में कुल 10 सेकेंड अगर लगा है तब। ठीक है, तो पहला चीज जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस आपको पता है कि क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है ये, टोटल पाथ लेंथ। तो क्या है पाथ की लेंथ, 8 मीटर है, 6 मीटर, कितना हो गया, 14 मीटर आ गया है। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, ध्यान से समझो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पहली पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों पोजीशंस के, ए और सी के, वो ये वाली लाइन होगी।